नमस्कार दोस्तों। जीएसटी में इनपुट के ऊपर अगर आपको डाउट है कि 3B में इनपुट कैसे लेना है, डेफिनेटली अभी जो आप रिटर्न भरोगे उसके लिए तो ये वीडियो उसी के लिए। दोस्तों, चैनल पे आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दिसंबर मंथ की 3B आप भरने जा रहे होंगे, जो आप अगले 3 दिन तक भरोगे इस वीडियो, जो कि हम 18 जनवरी को बना रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जैसा कि सेक्शन के बारे में हम सबको पता है कि अब 2B में जितना अमाउंट आ रहा होगा उतने ही अमाउंट का हम इनपुट ले सकते हैं। तो क्या जो पहले हम 5% एक्स्ट्रा ले सकते थे वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते? ये हम सबको पता है कि वो 5% हम नहीं ले सकते। बट डाउट अगर आपको ये है कि दिसंबर के जब 3B भरेंगे उसमें वो 5% एक्स्ट्रा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उसी के लिए ये वीडियो मैंने दोस्तों आपके लिए बनाया है। तो जो 5% की बात थी, वो 5% की बात करता था रूल 36। ये आपका रूल 36 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इसका सब रूल 4 बात करता था। ये था सब रूल 4 कि इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट, the detail of which have not been furnished by the supplier under subsection 1 of section 37 or using the invoice furnishing facility shall not exceed 5% of the eligible credit available in respect of the invoice or debit note in the GSTR1 और IFF। तो पहले क्या बोल रहा था कि आप इनपुट कितना एक्स्ट्रा ले सकते हो, ये उस इनपुट की पहले बात करता था कि जो GSTR1 में आपके सप्लायर ने नहीं दिखाया है या फिर IFF में जो आपके सप्लायर ने नहीं दिखाया है, तो आप 5% तक ही ले सकते हो जितना एलिजिबल उन्होंने दिखाया है। तो मान लो कि 100 रुपए उन्होंने ऑलरेडी दिखा रखा है, तो उसके 5% मतलब 105 रुपए तक आप ले सकते थे। तो 5 रुपए जितने आपके GSTR1 और IFF में आ रहे थे उसके 5% एक्स्ट्रा तक आप ले सकते थे। तो आपको एक ये रिलीफ थी कि ठीक है, अगर 5% लोगों ने नहीं दिखाया तो मैं प्रोविजनल बेसिस पे इनपुट ले सकता हूं। लेकिन अब आपको ये भी पता है कि रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 40, उस नोटिफिकेशन नंबर 40 ने इस कंडीशन को हटा दिया है, 5% आप नहीं ले सकते हो। तो क्या दिसंबर की रिटर्न फाइल करते समय हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते? सबसे पहले हम वो रूल देख लेते हैं जिसमें इन्होंने रूल 36 सब रूल 4 में चेंज किया। तो इन द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017, इन रूल 36 फॉर सब रूल 4 में फॉलोइंग सब रूल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो अभी जो मैंने आपको 5% वाला पढ़ाया उसकी जगह उन्होंने ये डाल दिया, क्या डाला? नो आईटीसी शैल बी अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट द डिटेल ऑफ व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of the invoice or debit note, the detail of which are required to be furnished under section 37। तो GSTR1 में जो रिटर्न जनरली सेक्शन 37 जो आपका आउटपुट की बात करता है, तो उसमें जब तक आप इनपुट नहीं क्लेम कर पाओगे, कब तक? जब तक उसकी डिटेल GSTR1 में आपके सप्लायर ने नहीं भरी है, साथ में वो 2B में भी नहीं आया है। तो पहले क्या बात करता था कि जो इनवॉइसेस नहीं अपीयर हुए हैं तो आप 5% तक ले सकते हो। बट इस रूल को क्या बना दिया गया है कि जब तक GSTR1 में सामने वाली पार्टी ने, आपके सप्लायर ने नहीं दिखा दिया है, एंड साथ में यहाँ पे एंड भी लिखा है, एंड रजिस्टर्ड पर्सन को 2B में, तो आपके पास 2B में अपीयर नहीं हुआ है तो सामने वाला GSTR, ये तो हमको भी पता है कि जब तक 2B में कब तक नहीं आएगा, जब तक GSTR1 सामने वाली पार्टी नहीं भरेगी। तो जब तक सामने वाली पार्टी ने GSTR1 नहीं भरी और साथ में आपके 2B में भी नहीं आया, अब आप बोलोगे सर GSTR1 भरेगा तो 2B में तो आएगा ही आएगा। अब दोस्तों इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ये है कि GSTR1 वो ड्यू डेट के बाद भर रहा है, तो 2B में भी आपको अगले महीने दिखाएगा, जिस महीने दिखाना चाहिए उस महीने नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जांपल, दिसंबर की GSTR1 किसी को भरनी चाहिए थी 11 जनवरी तक, बट उसने भरी 12 जनवरी को, तो दिसंबर के 2B में आपको वो दिखाएगा ही नहीं, वो दिखाएगा जनवरी की 2B में। तो GSTR1 भी उसने भरी और 2B में भी जब तक नहीं दिखेगा, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो अब ये इफेक्टिव कब से है? ये इफेक्टिव है रूल दोस्तों, ये रूल इफेक्टिव है 1 जनवरी 2022 से। तो 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स आपको इनपुट लेते हो तो आपको ये कंडीशन देखनी है। तो आपका इनपुट है वो 31 दिसंबर तक का है, आपकी जो रिटर्न है दिसंबर तक की है। तो मेरे हिसाब से, मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, दिसंबर की 3B अगर आप भरते हो उसमें आपको इस रूल को नहीं देखना है, क्योंकि 31 दिसंबर तक ये रूल नहीं है। आपको जनवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स अगर आप रिटर्न भरते हो आपकी 3B, जनवरी मंथ की आप जो रिटर्न भरोगे, जनवरी 2022 मंथ की जो आप 3B भरोगे, उसमें आई बिलीव आपको ये रूल देखना चाहिए। दिसंबर की में मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आपको ये रूल शायद आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट स्टिल कोशिश आप यही करो कि एटलीस्ट आप आपके सप्लायर्स को कम्युनिकेट करो ताकि वो टाइमली रिटर्न फाइल करें। और अगर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है आपका 2B में और एक्चुअल इनपुट में, काफी कम अमाउंट का डिफरेंस है, तो आप दिसंबर मंथ से भी इसको फॉलो कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से दिसंबर मंथ के लिए ये
100% यह कंपलसरी नहीं होना चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए जनवरी मंथ तक। बट हाँ, दिसंबर मंथ तक आपको एक कंप्लीट वर्किंग जरूर कर लेनी चाहिए दिसंबर तक की। जब आप ये 3B भर दो तो आपको एक रिकंसिलेशन ये बनाना है दोस्तों कि आपने 3B में, जी हाँ, आपने क्या रिकंसिलेशन बनाना है कि 3B में आपने कितना इनपुट ले लिया दिसंबर तक और 2B में कितना इनपुट आ रहा है दिसंबर तक। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं तो मतलब दिसंबर तक हम ओके है। जनवरी ऑनवर्ड्स आपको इस रूल का ध्यान रखना है दोस्तों। अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है 3B और 2B में कि 3B में आपने ज्यादा लिया है, 2B में कम आ रहा है, तो प्लीज आप आपके सप्लायर्स को जरूर कम्युनिकेट करो और उनको आप लाइबल करो कि भैया जल्दी से जल्दी आप आपकी रिटर्न फाइल करो। तो दिसंबर 2021 की मैं बात करूं, दिसंबर 2021 क्या ये रूल लगना चाहिए? जी नहीं, मेरे हिसाब से ये रूल नहीं लगना चाहिए। जनवरी 22 ऑनवर्ड से रूल लगना चाहिए। दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट जरूर शेयर करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करें दोस्तों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।